जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आप सभी लोगों का आपके अपने एपीएस क्लासेस यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में पूरी तरह से व्यस्त होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है रेशियो से रिलेटेड ये टॉपिक रहेगा। जैसे कि आप देख भी सकते हैं, थंबनेल पर लिखा भी गया है। तो उसी से रिलेटेड हम आगे कंटिन्यू करते चलेंगे क्लास को। और जो भी साथी पहले क्लास नहीं की देखे हैं, मतलब पहला क्लास रेशियो का, वो जाके प्लेलिस्ट में पहला क्लास देख सकते हैं। और जैसा कि हमने बताया, ये सभी एग्जामों के लिए इम्पोर्टेंट होगा। जैसे आप देख सकते हैं, एसएससी जीडी, रेलवे, यूपी पुलिस, यूपीएसआई और भी बाकी जो एग्ज़ाम है, गवर्नमेंट एग्ज़ाम, उस सभी के लिए ये टॉपिक इम्पोर्टेंट रहेगा। हम स्टेप बाय स्टेप सीखते जाएंगे, एक एक लेवल आगे बढ़ते जाएंगे अलग अलग टॉपिक पे। तो आज इसी टाइप का रेशियो पे क्वेश्चन रहेगा, तो आप इसे बढ़िया से देखिए और समझने की कोशिश करिए। तो आज का हमारा यही टॉपिक चलेगा, रेशियो एंड प्रोपोर्शन का ये क्लास सेकंड। इससे पहले हमने फर्स्ट क्लास करा दिया है। तो चलिए आज का पहला क्लास मतलब पहला क्वेश्चन देखा जाए। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन यहाँ से देखेंगे, क्योंकि हमने पीछे वहाँ 90 तक करा दिया था, इसीलिए यहाँ 20 से कराया जा रहा है। तो यहाँ से देखेंगे पहला क्वेश्चन आपको जो लिखा मिला है, देखिए ए बी का रेशियो लिखा है और बी सी का लिखा है और यहाँ पे डी सी का। तो ए बी सी डी का रेशियो आपको बताना है। तो हम देखिए क्या करेंगे, पहले इसे लिख लीजिए। ए रेशियो बी है, इसे 2/9 और 1/3। इसे देखिए कट रहा है, काट लीजिए। 3 का 9 3, 3 3 का 9। यहाँ से जब लिखेंगे इसका रेशियो आ जाएगा ये, यहाँ से कितना, इसका इसमें गुणा होगा, इसका इसमें, तो 2/3। ऐसे BC लिख लेंगे। BC कितना होगा, वहाँ से देखिए 2/7 और रेशियो में है 5/14। इसे काटेंगे, देखिए ये आएगा 2 7 से, और इसका यहाँ लिखेंगे तो 4 और 5 का रेशियो ये आ जाएगा। ऐसे इसी तरह DC लिख लेंगे। DC कितना होगा, DC लिखेंगे तो 7/10 है और रेशियो में 3/5। 5 से काटेंगे 2, तो ये आएगा 7 और 6, कितना, 7 6 आ जाएगा। अब इसी को हम लिख ले रहे हैं। आपका उत्तर देखिए इतने से ही निकाल सकते हैं कि DC मतलब C और D का रेशियो कितना होगा, 6 7। CD का रेशियो कितना होना चाहिए, 6 7। तो देख लेते हैं 6 7 किस में है। देखिए ना, यहाँ 6 7 है ना, इसमें 6 7 मिलेगा। और यहाँ देखिए 5 6 30 और 5 7 35, यहाँ भी 6 7 नहीं, खाली एक उत्तर सी सही हो जाएगा। आपको सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, आप सीधे रेशियो देख के ही लगा सकते हैं। इस तरीके से भी लगा सकते हैं, अदरवाइज आप यहाँ से लिख लीजिए सीधे। देखिए ये क्या लिखा है, 2 3 और बी सी कितना है, बी और सी 4 5, तो लिख लीजिए 4 5। और ऐसे ही सी डी, देखिए सी डी 6 7, तो 6 7 और यहाँ से कर लीजिए गुणा, तब भी आंसर आएगा। देखिए यहाँ 3 और फिर यहाँ भी 3 डी की जगह, यहाँ 4 और यहाँ पर 5, यहाँ 6 और यहाँ भी 6 और बाकी गुणा कर लीजिए। देखिए कट तो रहा, जो कट रहा है उसे काट लीजिए, नहीं कट रहा है तो गुणा कर लीजिए। देखिए 2 से कट, 3 से कटेगा क्योंकि 3 सब में है। देखिए जब 3 सब में है तो 3 से काट लीजिए, ये 3 से कट जाएगा और इसे काट लीजिए, यहाँ से 1 3 दूनी, देखिए 4 दूनी 8 दूनी 16 और यहाँ से 4 छक 24 और 5 छक 30 और 7 बचे 35। ऐसे भी आप बता सकते हैं। और नहीं तो हमें एग्जाम में खाली
एक रेशियो देखना है, ए बी का रेशियो कितना है, बी सी का कितना है, और वैसे ऑप्शन में खोज के लगाना है। ये तरीका आपको आना चाहिए। नेक्स्ट सवाल देखेंगे। नेक्स्ट सवाल में देखिए वही काम करना है। जैसे अगर हम कहें डी और सी है, देखिए डी सी लिखा है तो हम लिख लेते हैं डी सी कितना है, 5 6, 5/6, और यहाँ है 3/4। देखिए जो कट रहा है पहले काट लीजिए, 2 से 2 दूनी 4 और 2 तिहाई 6, इसका इसमें गुणा इसका इसमें, तो कितना हो जाएगा ये 10 और 9। मतलब सी और डी का रेशियो 10:9। देख लीजिए कहाँ 10:9 है, वही उत्तर होगा। सी 9 है और डी 10 है, तो सी और डी बताना है। ये 9-10 का रेशियो लास्ट में होना चाहिए, और 9-10 का रेशियो देखिए कहाँ पर है, केवल इसी में है, और यही उत्तर हो जाएगा। आप इस तरीके से बता सकते हैं। ऐसे देखिए ए बी लिखा है, ए रेशियो बी लिखा है, तो इसे 1/2 और 3/8। देखिए 2 से काट लीजिए 4, और इसका गुणा इसमें इसका इसमें, तो 4 3 आ जाएगा। ऐसे यहाँ से बी सी लिखा है, बी सी लिख लीजिए 1/3, और यहाँ से 5/9। 3 से काटेंगे 3 बार में, इसका इसमें गुणा इसका इसमें, तो 3 और 5। तो अब ए बी सी डी बताना है, ए बी सी डी। तो ए बी सी डी बताना है तो लिख लीजिए, देखिए ए बी का 4 3, बी सी का 3 5, और सी डी का 9 और 10। अब क्या करिए, खाली जगह में फिल कर दीजिए जो उसके आगे है। यहाँ 3 और यहाँ भी 3, यहाँ 5 और यहाँ भी 3, यहाँ 9 और यहाँ भी 9। अब जो कट रहा है उसे काट लीजिए। देखिए क्या क्या कट रहा है, उसे काट के आंसर हम लिख देंगे। देखिए 9 इसमें भी है, 9 इसमें भी है, 9 इसमें भी है, और यहाँ तो 9 नहीं बन पाएगा। 9 हमें सी और डी है ना, सी 9 और ये 10, 3 मिल रहा है सब में, तो 3 काट लीजिए पहले 3। देखिए 3 यहाँ से लिखिए, 3 कट रहा है, ये 3 कट जाएगा, ये 3, ये 3 और एक 3, और ये बचेगा क्या, देखिए 4 9 36, 9 3 27, 9 बचे 45, और 5 दहिया में 50। अब भी कट रहा है, देखिए 9 से भी कट रहा था, ध्यान 9 से काटेंगे, 6 से काटेंगे तो 9 चौक 36, 9 चौक 36, और यहाँ से 9 त्रिक 27, और फिर लिखिएगा 9 पचे 45, और फिर यहाँ से लिखिएगा 9 दहिया में लेकिन ये 9 से आपका कट ही नहीं रहा है। 9 लग रहा है यहाँ से आपका ऑप्शन गलत हो गया है। ये आपका ऑप्शन यहाँ से डी और सी देखा जाए, 5/6 3/4 है, 2 पचे 10 3 त्रिक का 9, सी का मान 9 और डी का 10 आएगा। सी का मान 9 और डी का मान तो 10 आ रहा है, लेकिन यहाँ जब लगा रहे हैं आप, देखिए ए बी 4 3, और यहाँ से बी और सी कितना आया है, 3 और 5, या इसका गुणा इसमें इसका इसमें, 3 5, और ये सी डी 9 10 है, 9 10 सी डी 9 10 9 10, 3 भरे हैं यहाँ से, 3 3 कट गया सब में से, तो 9 चौक 36, 9 त्रिक 27, 9 पचे 45, 5 दहिया 50। ये देखिए आपका उत्तर यहाँ से इतना ही बनेगा। लग रहा है ऑप्शन यहाँ पे ये गलत हो गया है। ऑप्शन या तो ऑप्शन गलत हुआ होगा, या तो वैल्यू यहाँ
गलत हुई होगी, लेकिन आंसर आपका इतना आएगा। आप इसे देख सकते हैं। नेक्स्ट सवाल देखेंगे यहाँ से। नेक्स्ट सवाल देखिए, ए बी लिखा है कितना 2 3 और बी सी लिखा है यहाँ पे कितना 7 8, तो ए सी बताना है कितना होगा। तो ए सी को बताना है कितना होगा। देखिए ए में कहीं भी 7 नहीं आएगा, अदरवाइज आप लिख भी सकते हैं। देखिए ए बी है, ए बी सी पहले लिख लीजिए। ए बी है 2 3 लिख लीजिए, और बी सी है कितना 7 8, तो इसे भी लिख लीजिए और गुणा कर दीजिए। देखिए इसका इसमें कर लीजिए, यहाँ से ऐसे 7 दूनी 14 और 7 त्रिक 21 और 8 त्रिक 24। और आपसे पूछा क्या है ए सी, और ए और सी मतलब 14 और 24। 14 24 बताएंगे, 2 सत्ते 14 और 12 दूनी 24, यही ए और सी आ जाएगा। 7 और 12, 7 और 12 आंसर हो जाएगा। ऐसे आप बता सकते हैं। नेक्स्ट सवाल देखेंगे। देखिए पी क्यू दिया है, आर क्यू दिया है, तो पी क्यू क्या पूछा है आपसे, पी आर। सेम वही सवाल उसी टाइप का, तो इसे भी लगा लिया जाए। देखिए पी क्यू आर लिखा है, तो पी क्यू आर, पी क्यू आर लिख लेंगे। पी और क्यू लिखा है 5 6, और आर क्यू लिखा है 25 और 9। यहाँ से देखिए गुणा करके लिखेंगे, हमें P और R चाहिए, मतलब यहाँ 25 से गुणा करना है और यहाँ 6 से। P R चाहिए तो 5 गुणे में 25, और रेशियो लिख लेंगे इसका 6 गुणे में 9। 6 गुणे में कितना 9। 1 मिनट यहाँ से रुकिए। देखिए ये लिखा है क्या यहाँ पे, ध्यान ये रखना है, ये उल्टा लिख दिया यहाँ पे। देखिए आर क्यू, आर का मान 25, क्यू का मान 9, तो यहाँ 9 यहाँ 25, ऐसे लिखिएगा। अब देखिए यहाँ खाली जगह पे 9 लिख लीजिए और यहाँ लिख लीजिए 6। अब आर क्यू बताना है तो लिख दीजिए आर और क्यू। पी आर बताना है तो पी आर लिख लीजिए। पी है कितना 5 गुणे में 9, और आर है कितना 6 गुणे में 25। तो देखो 5 से काटेंगे 5 बार में, 3 से 3 त्रिक का 9, 3 दूनी 6, तो 3 और 10 कितना आ जाएगा 3 और 10, तो 3 10 आपका आंसर हो जाएगा। आप ऐसे इसे लगा सकते हैं, 3 10 होगा। नेक्स्ट सवाल देखेंगे। नेक्स्ट सवाल देखिएगा क्या होगा। यदि a बराबर इतना 2/3 और b बराबर इतना लिखा है, तो a और c बताना है। तो सबसे पहले देखिए इसे लिखेंगे a 2/3 और b। देखिए ये इसका मान होता है, ये इसका मान, और ऐसे अगर नहीं निकाल पाएंगे आप तो ऐसे लिख लीजिएगा। b को इधर लेकर आइएगा इसके नीचे, तो क्या हो जाएगा 2 और 3, मतलब a का मान 2, b का मान 3। और ऐसे b को लिखना है तो b बराबर 3/4, और c है मतलब c का मान 4, b का ये, या लिख लो b/c, यहाँ से 3 और ये 4, ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। यहाँ से देखो लिख लेंगे a b c का रेशियो। हम b को बराबर करके सीधे c निकाल सकते हैं, लेकिन आप ऐसे लिख लीजिए 2 3 और b है यहाँ 3। देखिए b बराबर ही था 4, यहाँ से गुणा करेंगे और यहाँ से देखिए ये 6, ये 3 3 त्रिक का 9 और 3 चौक 12। तो a और c का बताना, a 6 है, ये 12, तो 6 12 मतलब
1 2, 1 2 का रेशियो आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। आप इसे डायरेक्ट भी लगा सकते हैं कि अगर यहाँ से कहें b का मान यहाँ से कितना है 3, देखिए b का मान 3 और b का मान 3, जब b का मान बराबर है तो b का मान, तो a बराबर जितना दिया है 2, b बराबर 3 और c बराबर 4। तो a और c पूछा है तो बता देंगे a है 2 और c है 4, तो काटेंगे 1 और कितना आ जाएगा 2, 1 और 2 आ जाएगा। ऐसे भी आप बता सकते हैं। नेक्स्ट सवाल देखेंगे, देखिए क्या लिखा है। देखिए यहाँ भी वही सेम उसी टाइप का सवाल, a 2/3 b, तो a बटे b कितना होगा 2 3, b का मान पे फोकस करेंगे। ऐसे यहाँ b 4/3 c, सेम वही सवाल है, b बटे c 4/3, थोड़ा सा खाली अलग है। अब देखिए यहाँ से b का मान यहाँ 4 है, b का मान यहाँ 3 है, तो इसे बराबर कर लिया जाए। तो इसमें ऊपर नीचे कितने से गुणा 4 से, और इसमें ऊपर नीचे 3 से गुणा, तो ये कितना हो जाएगा 8 और ये 12, a का मान 8, b का मान 12। ऐसे यहाँ b का मान 12 और c का मान कितना हो जाएगा 9। और आपसे पूछा क्या a और c, तो a और c बता देंगे। a और c पूछा है तो a का मान 8 आ गया और c का मान आ गया 9, तो 8 और 9 हो जाएगा, 8 9 आएगा आंसर। तो उत्तर हो जाएगा 8 9, इसमें गलत हो गया है ये ऑप्शन, तो आंसर आपका 8 और 9 बनेगा। तो इस तरीके से आप इसे लगा सकते हैं। ऐसे भी कर सकते हैं कि a का मान ऐसे a b c, देखिए a है 2 और ये है 3 और b c है कितना, b है 4 और ये है 3, इसका गुणा इसमें, इसका इसमें, इसका इसमें, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12 और 3 त्रिका 9। ए सी पूछा है तो ए सी कितना आ जाएगा 8 9। ऑप्शन यहाँ दूसरा आ गया है पहले क्वेश्चन का, ये ध्यान रखना है। आंसर क्या आएगा 8 9, तो आप लिख सकते हैं इसमें। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट देखिए सेम वही सवाल उसी टाइप का, तो इसे करने की कोशिश करिए। देखिए यल बराबर यम गुणे 6/5 या यल बटे यम बराबर 6/5, यल का मान इतना, यम का मान इतना। आगे लिखेंगे यम बराबर यन का 5/8, तो यम बटे में यन बराबर 5/8, यम का मान 5, यन का मान 8, यम का मान 5 और यन का मान 8। आपको यल और यन बताना है, तो यल यन बताना है। यम देखिए बराबर है, यम यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5, मतलब जितना यल का मान वही यल का, जितना यल का मान वही यन का। तो यल का मान 6 और यन का मान 8 है, तो 8 काटेंगे। देखिए 3 और 4 कितना आ जाएगा आंसर 3 4। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो इस तरीके से आप यम को बराबर करके भी लगा सकते हैं, यम को बराबर करके, यम को बराबर करेंगे तो तुरंत लगेगा। क्यों, देखिए यहाँ भी 5 यहाँ भी 5 था। नेक्स्ट सवाल देखेंगे, पी देखिए क्या लिखा है, पी क्यू और क्यू आर और फिर आर एस। आपको बताना क्या है पी और एस, पी एस कितना होगा, पी एस का मान। देखिए पी पर फोकस करेंगे तो पी क्या है 4, इसका मतलब शुरू में 4 होगा, शुरू में 4 या 4 का मल्टीपल होना है, क्योंकि पी 4 है।
और यहाँ से P4 होने का मतलब ये हुआ कि ये ऑप्शन तो नहीं होंगे, दो ऑप्शन नहीं होंगे। आगे बढ़ेंगे यस वाले पे, और यस में देखिए क्या है, यहाँ से यस में है 5, तो यस में 5 होना चाहिए। तो हो सकता है ये उत्तर हो जाए, क्योंकि 5 होना चाहिए। ए भी है लेकिन इसमें 3 आ गया है, ये भी होने की संभावना है। तो आइए सॉल्व किया जाए, देखा जाए। तो हम सीधे लिख सकते हैं पी, और आपसे पी क्यू आर एस पूछा है, तो आप सीधे भी बता सकते हैं, जैसे ऐसे करके P बटे क्यू गुणे क्यू बटे में आर गुणे आर बटे में यस, ये यस है, और इधर गुणा कर लीजिएगा 4/5 गुणे 3/4 और गुणे 2/5। इतना करने के बाद आप देख पा रहे हैं कि क्यू से क्यू, आर से आर कट गया, इधर ये जो कट जा रहे हैं कर लीजिए। अब देखिए क्या बचा, P बटे में यस, और इधर क्या 3 दूनी 6, नीचे 25। इसका मतलब क्या आ गया, P और यस का रेशियो 6:25 आ जाएगा। हमने कहा था कि इन दोनों में से एक ऑप्शन बनेगा, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। पहला तरीका तो ऐसे आप लगा सकते हैं, दूसरा तरीका ये सीख सकते हैं कि सबका लिख लीजिए P क्यू आर एस, P क्यू आर एस। P क्यू है 4 5, लिख लीजिए, और क्यू आर है 3 4, इसे भी लिखिए, और आर एस है 4 2 5, तो इसे भी लिख लीजिए। यहाँ से देखिए जो खाली है वहाँ लिख लीजिए 5, यहाँ 5, ये खाली है 4, इसके आगे ये खाली है तो 3, और यहाँ 2, फिर आगे 2। अब आपको जो बताना है वही लिख लीजिए। P बताना है तो P वाला लिख लीजिए, और Q बताना यस बताना है यस वाला। P है 4 गुणे 3 गुणे 2, और यस है 5 गुणे 4 गुणे 5। देखिए 4 से 4 कट जाएगा, और 6 और यहाँ पे 5 बचे 25, तब भी आ जाएगा। तो ऐसे आप बता सकते हैं, जल्दी से भी, तरीके से भी, और इस तरीके से भी, दोनों तरीका। जब शुरू और लास्ट पूछा रहे तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। नेक्स्ट सवाल देखेंगे। यहाँ देखिए क्या दिया है, ए सी का अनुपात आपसे पूछा है, ए सी का। अब देखिए सवाल यहाँ के क्या लिखा है, ए से बी का अनुपात और बी से सी का अनुपात इतना है, तो ए से सी का अनुपात 2:1 है, तो बताना है। देखिए सेम वही लॉजिक लगाएंगे, क्या ए बटे बी और बी बटे सी, ऐसे ए बटे में बी गुणे बी बटे में सी, और बराबर इसका गुणा कर लेंगे। देखिए यक्स बटे में 8, और गुणे में BC का अनुपात है 12 बटे में Z, और यहाँ लिखेंगे देखिए AC का अनुपात है 2:1, AC का अनुपात 2:1 है, तो यहाँ से देखिए काटेंगे, B से B कट जाएगा, और यहाँ से अगर काटा जाए देखिए 4 से 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, A बटे में C, और इधर 3x बटे में 2Z, 3x बटे में 2Z, और हमें पता है ए सी का मान लिखा गया दिया है कितना, 2/1, तो इसके जगह लिख लेंगे 2/1, और यहाँ 3/2 यक्स और जेड। देखिए इसका गुणा इसमें कर लीजिए, इसका इसमें, तो आएगा मान कितना, यक्स और बटे में जेड,
तो इसका मान आएगा, देखो ये 4 हो जाएगा ऊपर और ये नीचे आएगा 3। मतलब यक्स और जेड का पूछा है तो 4:3 का अनुपात आ जाएगा, 4:3 का। आप इस तरीके से लगा सकते हैं इस सवाल को, ऐसे करके रेशियो में इस तरीके से लगा सकते हैं। नेक्स्ट सवाल देखेंगे। नेक्स्ट सवाल भी उसी टाइप का है। देखिए ए बी सी और डी ई एफ का मान बटे में दिया है। ए बी कितना दिया है 1/3, बी सी कितना दिया है 2, और सी डी कितना दिया है 1/2, और डी ई कितना दिया है 3, और ई बटे एफ दिया है कितना 1/4। तो आपको ये बताना है कि ए बी सी बटे में डी ई एफ का मान क्या होगा, ए बी सी बटे में डी ई एफ का। तो यहाँ देखिए ए बटे बी बराबर 1/3, और फिर बी बटे में सी कितना है, बी बटे में सी लिखा है 2/1, और सी बटे में डी लिखा है 1/2। और ऐसे आगे भी लिखा है कितना, देखिए डी बटे में ई लिखा है 3/1, और ई बटे में एफ लिखा है 1/4। सबका गुणा कर लीजिए, इन सबका गुणा कर लीजिए। ऐसे ए बटे में बी गुणे बी बटे में सी गुणे सी बटे में डी गुणे ई बटे में एफ, और गुणा करेंगे तो देखिए क्या मिलेगा आपको, यहाँ से सीधे तो 1/3 गुणे 2/1, और गुणे में लिख लेना 1/2, और गुणे में 1/4। 2 से 2 कट जाएगा, और देखिए बी से बी, सी से सी, और ऊपर ए और ई आ जाएगा, नीचे डी एफ आ जाएगा। और लिखेंगे क्या, यहाँ से 1/12, 1/में यहाँ से आपका 12 आ जाएगा। डी बटे में ई इतना लिखा है, तो ए बी सी का मान बताना है, ए बी सी डी ई। दूसरा तरीका आप सीधे वैसे करके लगा सकते हैं, या तो अगर इसका भाग किया जाए तो भाग भी करेंगे तो क्या आएगा, आप रेशियो से ही लगा लीजिए इसे, ऐसे करके देखिए ऐसे नहीं लग पा रहा है तो इस तरीके से आप इसे लगाने की कोशिश करिए। एफ तक लिखा है ए बी सी डी ई एफ। यहाँ से क्या करिए, सीधे लिख लीजिए ए का मान है 1 और बी का मान है 3, फिर बी का मान 2 और सी का मान 1, फिर सी का मान 1 और डी का मान है 2, और ई का मान देखो डी का मान है 3 और ई का मान है 1, फिर ई का मान है 1 और एफ का मान है 4। बड़ा हो गया, यहाँ से कोई बात नहीं, लिख लीजिए 3, यहाँ से 3, ये 3 और यहाँ पे 3, ये 1, यहाँ 1 और यहाँ 1, यहाँ 2 लिखिएगा, और यहाँ भी 2, यहाँ 1, इधर 2, इधर 1, यहाँ 1, यहाँ 3, यहाँ भी 3, और इधर भी 3, सब जगह यहाँ 1 1 1 1। अब देखिए जो पूछा ए बी सी पूछा है तो तीनों का देखिए इधर ये गुणा करेंगे 6, ये भी 3 दूनी 6 त्रिक 18, और 3 त्रिक का 9, और 3 दूनी 6 त्रिक 18, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 चौक 24।
अब पूछा ए बी सी बटे में डी ई एफ। ए बी सी मतलब इनका गुणा 6 गुणे 18 गुणे 9 और डी ई एफ तो 18 गुणे में 6 गुणे में 24। तो ये आपका आंसर यहाँ से देखिए 18 से 18 कटेगा, 6 से 6, 3 से 3 त्रिक का 9, 3 बटे 24 तो कितना आ जाएगा 3 बटे में 8। तो 3 बटे में 8 उत्तर आ जाएगा। ऐसे आप लगा लीजिएगा, सवाल बड़ा है इसी तरीके से लगा लीजिएगा। जो पहला तरीका बताएं उससे आपको लास्ट वाला मिलता वो उत्तर होता, लेकिन आप इसे ऐसे ही जाके लगा सकते हैं। नेक्स्ट सवाल देखेंगे। नेक्स्ट सवाल देखिए यहाँ क्या लिखा है। यहाँ देखिए ए जो पहला तरीका बताए हैं ये वाला उस तरीके पे लगेगा, क्यों? क्योंकि ए और डी पूछा है। जब भी लास्ट वाला और शुरू वाला पूछे तब देखिए यहाँ से गुणा कर लीजिए, ए बटे में बी गुणे बी बटे में सी गुणे सी बटे में डी, ये तीनों लिखा है। अब इधर कर लीजिए 3 बटे में 4 और गुणे 4 बटे में 5 गुणे 5 बटे में 6। देखिए इससे कटेगा, इससे ये, और इधर काटेंगे इससे और ये। देखिए इधर क्या आया, ए बटे में डी 3 से 1 2 तो 1 बटे में आया 2, ए बटे डी आया 1 बटे में 2, 1 बटे में 2 आया। अब आगे बढ़ेंगे, हमें बताना क्या है, ए बटे डी का 10th। तो लिख लेंगे ए का मान 1 और डी का मान 2 और ये 10, ये होगा 1 पे 10 और ये 2 पे 10। देखिए 1 पे 10 का 1, 2 पे 10 कितना 1024, आपको पता होना चाहिए 1000 कितना होगा 24। अब क्या कहा, अंश और हर जो सह अभाज्य है का योगफल। तो अंश और हर का योगफल 1024 और प्लस 1 कितना 1025, ये उत्तर हो जाएगा। आप इस तरीके से इसे भी लगा सकते हैं। नेक्स्ट सवाल देखेंगे। देखिए क्या लिखा है, ए बी लिखा है इतना, बी सी इतना और सी डी इतना, तो ए बी सी डी का मान होगा। तो ए बी सी डी निकाल लेते हैं, ए बी सी और डी लिख के निकाल लेते हैं। ए बी का मान है 2 3, बी सी का मान है 4 5 और सी डी का मान है 6 7। यहाँ से लिखेंगे, देखिए यहाँ लिख लेंगे 4 और यहाँ 6 और यहाँ 6, यहाँ 3, यहाँ भी 3, यहाँ 5। अब देखिए सीधे यहाँ से वैल्यू निकाल सकते हैं। कट रहा है जो काट लीजिए, 3 सब में है 3 काट लीजिए। देखिए 3 3 दूनी 6 और 3 ये 3 कट जाएगा, क्योंकि 3 कॉमन सब में है। अब कोई कॉमन नहीं बच रहा है तो गुणा कर लीजिए, 2 दूनी 4 चौक 16 और 4 छक 24 और 5 छक 30 और 7 बचे 35। अब लिख दीजिए जो पूछा है हमसे ए बी सी बटे में डी, तो इन तीनों का जोड़ 16 प्लस 24 प्लस 30 और बटे में डी है 35, तो लिख देंगे। देखिए ये जोड़ेंगे 40 आएगा और 40 30 70 और बटे में 35, तो 70 बटे में 35 मतलब 2, 35 दूनी 70, तो ये उत्तर हो जाएगा। आप इसे इस तरीके से जाके आसानी से लगा सकते हैं। नेक्स्ट सवाल देखा जाए। नेक्स्ट सवाल में देखिए ये बराबर वाला दे दिया है कंसेप्ट, इसे आप दो तरीके से समझ सकते हैं। सबसे पहले जब ये बराबर दिया रहे तो आप इसे ढक ढक के भी लगा सकते हैं। जैसे ए बी सी का ही मान बताना है तो इसे आप
हटा दीजिए, ए का बताना है तो ए को, तो इसका क्या कर लीजिए गुणा, 12 दूनी 24, 2 गुणे 12, और इसका बताना है इसे तो इन दोनों का, तो 12 तिहाई 36 लिख लीजिए ऐसे, और फिर इसका बताना है तो 3 गुणे 2, कितना आ जाएगा देखिए, यहाँ से काट भी सकते हैं, 2 2 सब में से कट रहा है और 3 भी कट रहा है, 6 से देखिए इसे लिख ही लीजिए ऐसे, 24 12 तिहाई 36 और ये 6, 6 से काटेंगे तो 1 6 और ये 4, तो 1 6 4 आपका आंसर आ जाएगा, कितना 1 6 4। दूसरा तरीका ये है, देखिए 3a बराबर 2b बराबर 12c, इसे मान लीजिए k मानेंगे तो देखिए a बराबर हो जाएगा, इसे k के बराबर करेंगे ऐसे, 3a बराबर k, तो a बराबर k बटे में 3, ऐसे हो जाएगा, कितना a बराबर k बटे में 3, मतलब a बराबर k बटे में 3, b बराबर ऐसे k बटे में 2 और c बराबर क्या k बटे में 12। अब इनका ले लेना एलसीएम, तीनों का एलसीएम, एलसीएम कितना आएगा 12, और 12 से इसमें कर दीजिए गुणा, जैसे ही 12 से गुणा करेंगे टोटल में तो 3 चौक 12, ए का मान आ जाएगा 4 और 2 छक 12, बी का मान आ जाएगा 6 और इसमें 12 से गुणा करेंगे तो 12 का नम 12, ऐसे कह रहे हैं देखिए ए बी सी, ये किसका मान आया के बटे 3, के बटे 2 और के बटे में 12, इसमें कह रहे हैं इसे 12 से गुणा कर लीजिए, तो यहाँ से सीधे ए बी सी का मान आप बता सकते हैं। तो देखिए इसमें भी गुणा होगा, इसमें भी और इसमें, 3 चौक 12, 2 छक 12 और 12 का नम 12, तो आप इस तरीके से भी जाके बता सकते हैं। नेक्स्ट सवाल देखेंगे, देखिए नेक्स्ट सवाल ये भी है, आप इसे ढक के बताएंगे, देखिए 4 पचे 20 और फिर इसे ढकेंगे तो 5 तिहाई 15 और इसे ढकेंगे तो 4 तिहाई 12, तो ए बी सी बताएंगे कितना आएगा, इसे ढके तो 4 पचे 20, इसे ढके तो 5 तिहाई 15, जिसका बताना है उसे ढक लीजिए 4 तिहाई 12, 20 15 12, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आप ऐसे बता सकते हैं। नेक्स्ट सवाल देखा जाए, देखिए क्या लिखा है, पी क्यू आर का मान बताना है रेशियो में, पी क्यू आर, तो लिख लेंगे देखिए 2/3 पी बराबर 4/5 क्यू, इसे P के नीचे इसे लेकर आइए, P/Q लिखिए और इसका गुणा, देखिए ये कट रहा है काट लीजिए, 2 का नम 2 और ये 2 दूनी 4, इसका गुणा करेंगे 6 और इसका इसमें करेंगे तो 5, ये 6 और 5 PQ आया। फिर आगे बढ़ेंगे, क्या तीनों बराबर लिखा है, तो तीनों बराबर है तो ऐसे मत लगाइए, तीनों यहाँ पर बराबर लिखा है, तीनों वैल्यू बराबर है तो इसे बराबर करके आप एलसीएम ले लीजिए, देखिए 2/3 पी बराबर 4/5 क्यू बराबर 3/2 आर। देखिए पहला तरीका बता दे रहे हैं सीधे ढकने वाला, पी क्यू आर, ढकने से भी सवाल लगेगा, इसे इसका बताना, इसे ढक लीजिए तो यहाँ क्या आएगा 4/5 गुणे 3/2, इसे ढके और इसे ढकेंगे तो देखिए इन दोनों का गुणा आएगा 2/3 और गुणे में 3/2, और इसे जब ढकेंगे तो इन दोनों का 2/3 गुणे में 4/5, ऐसे भी आप लगा सकते हैं, बिना एलसीएम के भी
आप इसे लगा सकते हैं। देखिए यहाँ से जो कट रहा है उसे काट लिया जाए। देखिए इससे ये कट जाएगा 2 बार में। ये तो पूरा ही कट के 1 आ गया, यहाँ से नहीं कट रहा है। अब देखिए ऊपर बचा है कितना, 3 दूनी 6 बटे में 5, यहाँ बचा 1 और यहाँ आपका बचा है 4 दूनी 8 बटे में 15। अब देखिए नीचे एलसीएम 15 ले लेते हैं, मतलब 15 जब एलसीएम आएगा तो 15 का सब में कर दीजिए गुणा। 15 का गुणा करेंगे, देखो 5 तिहाई 15 तो 3 3 छक 18। यहाँ 15 का गुणा करेंगे 15 ही होगा, और यहाँ से 15 करेंगे तो कट जाएगा तो 8 आ जाएगा। तो 18 15 और 8, तो 18 15 और 8 आपका आंसर आ जाएगा। इसे आप ढक के लगा सकते हैं। और यहाँ लगाने जाएंगे, देखिए 3 5 और 2, इसका ले लीजिए एलसीएम। 3 5 और 2 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 5 दूनी 10 तिहाई 30, 30 आएगा। तो 30 से कर लीजिए सब में गुणा, कितने से, 30 से। जैसे ही 30 से गुणा करेंगे तो देखिए यहाँ 3 दहिया में 30 होगा और 10 दूनी 20, ये 20 पी हो जाएगा बराबर। यहाँ से 5 36 और 6 चौक 24, 24 क्यू और बराबर। यहाँ से काटेंगे 15 और 15 तिया 45 आर, तो ये आ जाएगा। अब पी क्यू आर बताना है तो आप फिर बता सकते हैं गुणा करके या फिर एलसीएम लेके। देखिए पी क्यू आर, तो पी का बताना है तो इन दोनों का गुणा, कितना, 24 गुणे में 45। क्यू का बताना है तो इन दोनों का गुणा, 20 गुणे में 45। और आर का बताना है तो इन दोनों का गुणा, 20 गुणे में 24। देखिए 5 से काटिए पहले, 5 से, 5 9 45, 5 9 45, 5 चौक 20, 4 से 4 बचे 20, 4 छक 24, 3 से 3 दूनी 6, 3 तिरिका 9 और 3 मठे 24। अब तो कुछ कटेगा नहीं, देखिए 9 दूनी 18, 9 5 तिहाई 15 और 8 हो जाएगा यहाँ पे। तो आप इस तरीके से भी बता सकते हैं सवाल को, तब भी आंसर आएगा। आप यहाँ से सीधे कर सकते हैं, जब तक आप एलसीएम लेके करेंगे तब तक आप ऐसे लिख के सीधे लगा सकते हैं, तुरंत उत्तर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट सवाल देखेंगे। नेक्स्ट सवाल में देखिए, अब जब 4 आ गया तब आपको एलसीएम लेना पड़ेगा, क्योंकि वो तरीका हमें 3 के लिए सूटेबल पड़ता है। तो 4 वाले के लिए आपको क्या करना है, एलसीएम लेना पड़ेगा। और ये है क्यू, यहाँ पे ये क्यू है। आप 2 का रेशियो भी देख के बता सकते हैं कि पी का मान 3 का मल्टीपल होगा, और 3 का मल्टीपल देखिए ये नहीं है, पी के जगह 3 नहीं है। ये भी कह सकते हैं कि आर में 5 होगा, तो आर है तीसरे नंबर पे, तो तीसरे नंबर पे 5 आएगा, तो इसमें 5 नहीं है तो ये भी नहीं होगा। अब ये भी कह सकते हैं आप, क्यू की जगह 2 होना चाहिए। और यस देखिए, यस में 4 आना चाहिए, और यस में 4 कहाँ है, यस में देखिए 4 यहाँ नहीं है, इसमें है 4। तो उस तरीके से आप ये बता सकते हैं, या तो ये होगा या तो ये, और नहीं तो हम एलसीएम लेके सीधे करेंगे। देखिए एलसीएम लेंगे, 2p बराबर 3q बराबर 4r बराबर 5s। पी क्यू आर एस का मान बताना है, तो हम सबका एलसीएम ले लेंगे। इसे के बराबर मानते हैं, पीछे बताया है गया है कि पी क्यू आर
यस लिखेंगे तो देखिए यहाँ ये k बटे में 2, k बटे में 3, k बटे में 4, k बटे में 5। आपको ये प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस हो जाएगा तो आप सीधे लगाएंगे। देखिए तीन, इनका एलसीएम 12 और 5 तो 60 होगा। एलसीएम आया 60, 60 से सब में कर दीजिए गुणा। तो जैसे ही 60 से गुणा करेंगे तो देखिए कितना होगा 30, यहाँ 20 और यहाँ आ जाएगा 15 और 12। तो देखिए उत्तर क्या बन गया 30, 20, 15, 12। जैसे ही आप एक लाइन में गुणा किए, ये भी उत्तर नहीं होगा। आप वैसे भी उत्तर देखी के बता सकते हैं कि ये नहीं होता, क्योंकि उसमें यस में 5 नहीं आएगा, तो इसीलिए उत्तर ये हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखेंगे। नेक्स्ट सवाल देखिए, यहाँ दिया है फिर वही सवाल उसी टाइप का, और इस बार देखिए क्या a प्लस बी और फिर पूछा है, तो आपको सीधे निकालना पड़ेगा इस बार इस तरीके से। देखिए क्या लिखा है 2a बराबर 3b बराबर 6c बराबर 9d बराबर 12e बराबर 18f बराबर हम इसे k के मान ले रहे हैं। तो यहाँ से लिख लेंगे a b c d e और f। इसे लिखेंगे तब k बटे में 2, k बटे में 3, k बटे में 6 और k बटे में 9, k बटे में 12, k बटे में 18। सबका एलसीएम लेंगे। देखिए एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा 36। तो एलसीएम लीजिएगा, एलसीएम आएगा 36 और 36 से कर देंगे गुणा। देखिए कितना 18 दूनी 36, 12 तिहाई 36, 6 छक 36, 9 चौक 36, 12 तिहाई 36, 18 दूनी 36। ये मान आ गया। अब आपसे जो पूछा है बता दीजिए। क्या पूछा a प्लस बी और c प्लस डी प्लस ई प्लस एफ, ई प्लस में एफ। ए और बी का मान 18 प्लस 12 और सी डी का मान देखिए सी डी 6 प्लस 4 और प्लस 3 प्लस 2। इसी को बता दीजिए। 18 12 हो जाएगा कितना, देखिए 20 और 10 30, 6 4 10 5 15, 15 दूनी हो जाएगा यहाँ पे 30। तो उत्तर कितना आ जाएगा 2। तो ये आपका आंसर 2 हो जाएगा। इस तरीके से आप इसे लगा सकते हैं। नेक्स्ट सवाल देखेंगे। नेक्स्ट देखिए बटे में दिया है 1/m, 1/m है, 1/n है और 1/o बराबर 3 4 5 के रेशियो में है, और बताना हमें m n o का मान। देखिए जैसे ही हम इसे m n o की रेशियो में पलटेंगे तो ये हो जाएगा उल्टा, और उल्टा होगा तो देखिए m n o सीधे इसे हम लिख सकते हैं कैसे 1/3, 1/4 और 1/5। ये सीधे उल्टा हो जाएगा। कैसे हुआ देखिए 1/3, 1/m बराबर आप लिख सकते हैं क्या 3 के, और जैसे m बराबर लिखेंगे तो क्या 1/3 के होगा। तो ऐसे ये भी हुआ है तो नीचे हो जाता है। अब 3 4 5 का एलसीएम होगा 60, तो 60 एलसीएम लिख लेंगे, और 60 एलसीएम होगा तो देखिए यहाँ 20 आएगा, यहाँ 15 आएगा, यहाँ 12, 20 15 12। तो ये उत्तर ऑप्शन नंबर 20 15 12 ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। आप इस तरीके से इसे लगा सकते हैं। ये भी एक टाइप का सवाल है। नेक्स्ट सवाल देखेंगे। देखिए जब बटे में सवाल दिया रहे तो आप कैसे लगाएंगे,
ये उस पे सवाल है। a बटे 2, b बटे में 3, c बटे में 7, जो जिसके नीचे लिखा रहता है वो उसी का मान सीधे लिख लेंगे। तो देखिए a की जगह लिख लेंगे 2, तो 4 गुणे में 2 प्लस 3 गुणे में b की जगह 3 लिखा है तो 3, और माइनस c की जगह 7 लिखा है 7, और बटे में चाहे रेशियो है तो रेशियो में ही लिख लीजिए। इधर a की जगह 2 लिखा है 2, b की जगह 3 लिखा है 3, और c की जगह 7 लिखा है 7। देखिए 4 दूनी 8 और प्लस 9 माइनस 7, और इधर लिख लेंगे 3 दो 5, 7 5 12, 9 में से 7 जाएगा 2, और ये 10, 10 12 होगा। इसे काटेंगे तो 5 और 6 आ जाएगा। तो 5 6 ऑप्शन नंबर फर्स्ट आंसर हो जाएगा। आप इस तरीके से सवाल को लगा सकते हैं। नेक्स्ट सवाल देखेंगे। देखिए नेक्स्ट सवाल क्या है, इसे भी देख लिया जाए। सवाल देखिए क्या है, ये ऐसे मान दिया है, अब आपको बताना है इसका मान। तो आप यहाँ से सीधे देखिए कैसे लिखेंगे। पहले तो इसे लिख लीजिए 2a बटे में 3 बराबर 4b बटे में 5 बराबर 3c बटे में 4। आप इसे सबसे पहले कैसे ए बी सी का मान निकालेंगे। सबसे पहले क्या लीजिए, 3 4 5 का एलसीएम लिख लीजिए। चाहे तो हम ऐसे भी बताए थे कि ए बी सी है, जब ए का बताना है तो इसे रख लीजिए 4/5 गुणे 3/4, 4/5 गुणे 3/4। बी का बताना है इसे रख लीजिए 2/3 गुणे 3/4, और सी का बताना है सी को तो 2/3 गुणे 4/5, ऐसे लिख लेंगे। देखिए इससे ये कट रहा है, यहाँ से ये कटा, ये 2 बचा, यहाँ नहीं कट रहा है, तो 3/5, और यहाँ 1/2, और यहाँ 8/15। एलसीएम लेंगे तो 30 आएगा एलसीएम। 5 2 15 का एलसीएम आपको जल्दी से लेने आना चाहिए। तो 30 से गुणा करेंगे, देखिए 5 6 30, और 6 3 18 हो जाएगा। यहाँ 15 आ जाएगा, और 15 दूनी 30, तो 8 दूनी 16, मतलब ए बी सी का मान आ गया। अब ए बी सी का मान आ गया तो उसे रख दीजिए इसमें। ये रूट में है, देख लीजिएगा। यहाँ से ए बी सी का मान रख लिया जाए। देखिए इसमें रखिए 18, ए का मान है 18, और रूट में ए का मान फिर 18 का स्क्वायर, और बी का सी का मान है 16 का स्क्वायर, और माइनस बी का मान है 15 का स्क्वायर। देखिए तो कट जाएगा, 18 का स्क्वायर 324, और ये 256, और ये 225, घटाएंगे कितना आएगा। देखिए इसमें से घटा लीजिए 324, और 6 में से 5 जाएगा तो 1, और 5 में से 2 जाएगा 3। इसे जोड़ेंगे कितना आएगा, 4 1 5, और 3 2 5, और ये 3, रूट में 355, 355 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आप इस तरीके से इसे लगा सकते हैं, आसानी से ऐसे लगा सकते हैं। एलसीएम भी लेके लगाएंगे तब भी वही बात होगा, और वह यहाँ यही काम हुआ है। नेक्स्ट सवाल देखेंगे। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या है, एक्स वाई का मान 8 3,
और यक्स माइनस वाई यक्स प्लस वाई का बताना है। देखिए यहाँ ये ध्यान रखिए, यक्स और बटे में वाई लिखा है कितना, यक्स बटे में वाई 8 बटे में 3। तो एक बार देखिए 8 3 11 जोड़ का इसे जोड़ेंगे, 8 3 11 होना चाहिए और 8 में से घटा लीजिए सीधे, 8 में से 3 और 8 प्लस 3 कर लीजिए, सीधे उत्तर आएगा। ये 5 हो जाएगा, ये 11 हो जाएगा, 5 11। अब यहाँ से कंपेंडो डिविडेंडो भी लगा सकते हैं, योगांतर अनुपात, योगांतर अनुपात। योगांतर अनुपात कैसे लगाएंगे, देखिए क्या लिखेंगे, एक बार इसमें से इसे जोड़ दीजिए, एक बार इसमें से इसे घटा लीजिए, जैसे यक्स प्लस वाई, फिर यक्स, इसे एक बार जोड़ना है ऊपर और नीचे घटाना है, इसमें इसे जोड़ेंगे तो 8 प्लस 3 और फिर इसी में से घटाएंगे तो 8 माइनस 3। तो देखिए यहाँ पे कितना आ जाएगा, यक्स प्लस वाई और यक्स माइनस वाई, ये 11 और ये 5। अब देखिए लेकिन यहाँ उल्टा पूछा, यक्स माइनस वाई आगे किया है, तो यक्स माइनस वाई को फोकस करेंगे, 5 है और यक्स प्लस वाई 11 है। तो हम इस तरीके से बता देंगे, जल्दबाजी नहीं करना, नहीं तो ये आप उत्तर मार सकते हैं, गलत भी हो जाएगा क्योंकि हमें यक्स माइनस वाई पहले पूछा है। तो ये थे सवाल आज के टॉपिक के। आशा करते हैं आप सभी लोगों को ये सवाल समझ में आया होगा बढ़िया से। अगर समझ में बढ़िया से आए तो इसे आप कमेंट में ज़रूर रिप्लाई दीजिए और अधिक से अधिक लोगों के पास पहुंचाने की कृपा करिए इस वीडियो को, ताकि और भी लोग बढ़िया से सीख सकें। जो भी आने वाला एग्ज़ाम है उससे रिलेटेड चीज़ें ही पढ़ाई जा रही हैं। देखिए ये 2024 में आए हुए क्वेश्चन है, वैसा कोई भी क्वेश्चन ना नहीं पढ़ाया जाएगा जो एग्ज़ाम में आने की संभावना ना हो। तो ऐसे ही क्वेश्चन हम रोज़ाना कराते रहेंगे ताकि आप लोगों की तैयारी बेहतर होती रहे। तो ये सब टॉपिक आप बढ़िया से कवर करिए और बढ़िया से रिवाइज करते रहिए। जो टॉपिक कमज़ोर है आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं ताकि हम उसी को पढ़ाएं, उस टाइप के क्वेश्चन को और पढ़ाएं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।